अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारे पास टॉपिक है विस्पर थ्योरी की लिमिटेशन क्या है। टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली मौजूद नहीं है, लेकिन बाज़ नोट्स गाइड में जो है गिवन होता है, तो इसलिए स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको स्टडी करना है या नहीं। तो इतना मुश्किल उसमें नहीं है, आप आसानी से याद रख सकते हैं कि विस्पर थ्योरी के जो है कौन कौन से लिमिटेशन हैं। तो heading the limitation of valential electron pair refulsion theory। तो नंबर 1, इन्होंने जो है सिर्फ कोवेलेंट मॉलिक्यूल के शेप को एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग वहाँ पे जो है पूरा सेंटेंस अपने साथ नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है मुख्तसरन शॉर्ट सेंटेंस में लिखूँगा। ही ओनली एक्सप्लेन द शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। उन्होंने सिर्फ कोवेलेंट मॉलिक्यूल के शेप को जो है एक्सप्लेन किया था। अगर हमारे पास जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, तो उनके स्ट्रक्चर के बारे में ज़िक्र नहीं किया था। इनको आप अलग भी ऐड कर सकते हैं। ही डिड नॉट एक्सप्लेन he did not explain the shape या geometry of complex compound। complex compounds का मतलब यहाँ इनके साथ ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट जो है मेटल, उनके जो कंपाउंड हैं, तो उनको एक्सप्लेन नहीं किया था कि इनका शेप क्या होगा। इनके अलावा अक्सर नोट्स गाइड में ये भी दिया होता है कि उन्होंने लिथियम ऑक्साइड के शेप को एक्सप्लेन नहीं किया था। यानी इनके मुताबिक लिथियम ऑक्साइड जो है Li2O, ये इनके मुताबिक वी शेप होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ये है कि ये हम लीनियर बनाते हैं। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल शामिल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें आयोनिक करेक्टर, हाई आयोनिक करेक्टर मौजूद होता है, और जब आयोनिक करेक्टर मौजूद हो तो लोन पेयर का रिपल्जन जो है इसको फिर हम कंसिडर नहीं करते आयोनिक बॉन्ड में। तो इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड मौजूद होता है, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, और यहाँ पर ये जो है -2। तो गैसियस स्टेट में इनका जो शेप स्ट्रक्चर होगा लिथियम ऑक्साइड का, उनको हम लीनियर बनाते हैं, लेकिन इनके मुताबिक ये जो है वी शेप होना चाहिए। तो इन्होंने कोवेलेंट मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन किया था, तो इनको शामिल नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें या नोट्स गाइड में कहीं दिया हो कि ही कैन नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ लिथियम ऑक्साइड, तो इनके मुताबिक वी शेप होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 लोन पेयर मौजूद है। लेकिन ये आयोनिक करेक्टर की वजह से हम इनको स्ट्रेट बनाते हैं, क्योंकि जब आयोनिक का जिक्र आ जाए तो फिर हम लोन पेयर के रिपल्जन को कंसिडर नहीं करते आयोनिक कंपाउंड में। इनके अलावा उन्होंने बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन नहीं किया था। बॉन्ड लेंथ को, कि जैसे कार्बन कार्बन के बीच में यानी सिंगल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इनका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, तो इनको डिस्कस नहीं किया था। इनको आप ऐड कर सकते हैं। इनके अलावा बॉन्ड एनर्जी को या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड ब्रेक होने के लिए जितनी एनर्जी दरकार होती है, जैसे ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को अगर ब्रेक करना हो तो इनके लिए कितनी एनर्जी जो है दरकार होगी। इसी तरह अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसको ब्रेक करना हो तो कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है
इनको एक्सप्लेन नहीं किया था, बॉन्ड लेंथ को जो है डिस्कस नहीं किया था। इनके अलावा रेजोनेंस फेनोमेना, इनको एक्सप्लेन नहीं किया था। रेजोनेंस फेनोमेनन, रेजोनेंस फेनोमेनन का क्या मतलब है? द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो डीलोकलाइजेशन जो होती है उसके लिए फिर हम दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको रेजोनेंस कहा जाता है। तो जैसे हमारे पास बेंजीन है, तो बेंजीन में ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर मौजूद है तो ये शिफ्ट होते हैं, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन हैं, ये अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। तो इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया था कि हमारे पास इस तरह भी हो सकता है कि ये डबल बॉन्ड हम यहाँ पर इस पोजीशन पर बनाएं। तो डीलोकलाइजेशन इनको जो है एक्सप्लेन नहीं किया था, या इस तरह कहें कि रेजोनेंस फेनोमेना को एक्सप्लेन नहीं किया था। या इनके अलावा एक और पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हैं कि इन्होंने इनके अलावा पैरामैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन नहीं किया था। पैरामैग्नेटिज्म को, पैरामैग्नेटिज्म का मतलब कि जब हम किसी सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या खसूसियत शो करेगा? पैरामैग्नेटिक होगा, यानी अगर वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन शो करे तो हम कहेंगे कि पैरामैग्नेटिक है। अगर वो स्लाइटली रिपल्जन शो करे तो फिर हम कहेंगे कि ये डायमैग्नेटिक है। तो इस पॉइंट्स को याद कर ले, ये विस्पर थ्योरी के लिमिटेशन है। इन्होंने सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड को के शेप को जो एक्सप्लेन किया था, जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं मेटल, वो जो कम्प्लेक्स बनाते हैं उनके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं किया था। लिथियम ऑक्साइड को एक्सप्लेन नहीं किया था, इनके मुताबिक वी शेप होना चाहिए लेकिन हम लीनियर ड्रा करते हैं। तो मैंने रीज़न बताया कि ये आयोनिक कैरेक्टर इसमें मौजूद है, तो इसलिए फिर हम लोन पेयर के रिपल्जन को कंसिडर नहीं करते, तो इसलिए लीनियर बनाते हैं। उन्होंने बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन नहीं किया था कि बॉन्ड लेंथ जो है क्या होगा, यानी हम जिस जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ जो है शॉर्ट हो जाएगी। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी दरकार होगी, रेजोनेंस फेनोमेना को एक्सप्लेन नहीं किया था। पैरामैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन नहीं किया था। पैरामैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन शो करे। डायामैग्नेटिक वो सब्सटेंस जो स्लाइटली रिपल्जन शो करे। डाया मीन रिपल्जन, यानी इनको डाई, आप केमिस्ट्री में जो डाई हम लेते हैं दो, तो वो मतलब नहीं है, बल्कि डायामैग्नेटिक, डाया जो है रिपल्जन के लिए है, रिपल्जन, और मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये थे हमारे पास लिमिटेशन ऑफ विस्पर थ्योरी। आप इससे स्क्रीनशॉट ले लें। आज तक इतना ही, मिलते हैं एक और लेक्चर में। थैंक यू।